हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनस्ट्रीट। तो आज के हमारे इस वीडियो के मेन हीरो हैं बिटकॉइन और दूसरी साइड है XRP। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे इन दोनों का, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की। तो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर खुद को बिटकॉइन के लिए मानते हैं। उनको लगता है कि जो बिटकॉइन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट करेंसी है, क्योंकि एक तो ये मार्केट में सबसे पहले आने वाली क्रिप्टो करेंसी है, दूसरा ये फर्स्ट नंबर पर है तब से लेके आज तक। सो इस वजह से लोग बिटकॉइन को ज़्यादा जानते हैं, ये वेल नोन है और ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं एंड एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कॉइन्स के साथ, उनके लिए और भी ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं डिजिटल करेंसीज के, एंड रिपल का XRP भी इनमें से एक है। मई 2022 में क्रिप्टो करेंसी का जो रैंक था वो 6 नंबर पर था इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो आज इस वीडियो में हम इन दोनों का एक क्लोजर लुक लेंगे, देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। सो सबसे पहले बिटकॉइन जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन ऑपरेट होता है ब्लॉकचेन लेजर के ऊपर, जो कि सपोर्ट करता है डिजिटल करेंसी को, जिसे फैसिलिटेट किया जाता है पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसके अलावा बिटकॉइन नेटवर्क बेस्ड है ब्लॉकचेन कंसेप्ट के ऊपर, जो कि एक पब्लिक लेजर है जिससे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है एंड रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो जो माइनर्स है इसमें वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं ऑनगोइंग बेसिस में, एंड ये ऐड हो जाता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर। सो इन एक्सचेंज जब जैसे उन्हें एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है टाइम के साथ, एंड कंप्यूटिंग पावर की जो जरूरत होती है वो वैलिडेट करी जाती है लेजर में इस तरीके से, जहां पे जो माइनर्स हैं उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है BTC के साथ, जब उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती हैं। वही रिपल की अगर बात करें, रिपल के XRP की, तो XRP रिपल का नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जो कि डेवलप की गई है रिपल लैब्स के द्वारा। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूज किए जाते हैं पेमेंट सेटलमेंट के लिए, एसेट एक्सचेंजेस के लिए एंड रेमिटेंसेस सिस्टम्स के लिए, जो कि काम करते हैं मोर लाइक स्विफ्ट। अब ये एक सर्विस है इंटरनेशनल मनी के लिए एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर्स के लिए, जो यूज की जाती हैं बैंक्स के जो नेटवर्क्स हैं उनके द्वारा एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के द्वारा। तो जो XRP है ये प्री माइंड है एंड ये यूज करता है लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड को। माइनिंग का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। इसके अलावा XRP जो क्रिप्टो करेंसी है ये लॉन्च हुई थी सेम ईयर में, जब 80 बिलियन टोकन्स के साथ जो कि कंपनी में भेजे गए थे, एंड इसके 20 बिलियन जो थे वो इसके को फाउंडर्स को भेजे गए थे। और XRP का जो पर्पस था वो ये था कि ये सर्व करे एज इंटरमीडिएरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज को बिटवीन टू करेंसीज और टू नेटवर्क्स। सो ये तो थी इनकी बेसिक सी नॉलेज। अब बात करते हैं इनकी की डिफरेंसेस की। तो जो क्या मेन जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि दोनों के डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए, दोनों अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी ब्लॉकचेन माइनिंग कंसेप्ट, जो रिपल नेटवर्क है यानी कि जो XRP है वो यूज करता है एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस मैकेनिज्म का ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए, जो जिसमें पार्टिसिपेटिंग नोड्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हैं एक पोल को कंडक्ट करके। तो ये क्या करता है, ये इनेबल करता है ऑलमोस्ट इंस्टेंट कंफर्मेशन दे देता है विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी किसी बैंक या फिर सेंट्रल अथॉरिटी की इसमें जरूरत नहीं होती ट्रांजैक्शंस की कंफर्मेशन के लिए। तो जो रिजल्ट है वो ये है कि जो XRP है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है एंड ज्यादा फास्टर है एंड ज्यादा रिलायबल है ज्यादातर अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। और इसका मतलब ये भी है कि जो XRP का कंसेंसस सिस्टम है वो ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू बिटकॉइन, जो कि बिटकॉइन की अगर बात करो तो ये कंसीडर करता है एनर्जी हो। तो XRP बहुत ज्यादा चीपर है एंड फास्टर है बिटकॉइन से। सो अपने इस कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटेंसिव नेचर ऑफ माइनिंग की वजह से, जो कि यूज की जाती है क्रिप्टो करेंसी में, तो इसी के साथ जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कंफर्मेशंस है वो कुछ मिनट्स का समय लेती है, एंड ये एसोसिएट करती है हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, जो कि सारे यूजर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। तो XRP की जो ट्रांजैक्शंस है वो एक तो विद इन सेकेंड्स कंफर्म हो जाती है, दूसरा ये जनरली ऑकर करता है लेस कॉस्ट एज कंपेयर टू बिटकॉइन।
सो सिमिलर टू बिटकॉइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस की तरह ही, जैसे बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फी होती है जो बिटकॉइन चार्ज करता है, वैसे ही XRP भी ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ चार्ज करता है, लेकिन हर बार जो ट्रांजैक्शन होती है, जो भी परफॉर्म की जाती है रिपल नेटवर्क के अंदर, उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ XRP चार्ज की जाती है अपने यूजर के लिए, जो कि एक ग्रेट एडवांटेज है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। सो XRP के पास ज़्यादा कॉइन्स हैं मार्केट में। अगर इसकी बात की जाए, कॉइन्स की बात की जाए, तो 1 बिलियन XRP प्री माइंड होते हैं और लॉन्च के टाइम पे ही प्री माइंड हुए थे एंड ये रिलीज किए गए थे ग्रेजुअली मार्केट के अंदर इसके मेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो वही इसके ऑपोजिट बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कैप करती है एट 21 मिलियन, जिसका मतलब है कि ओनली एवर बी 21 मिलियन बिटकॉइंस जो है वो एग्जिस्टेंस में है। बिटकॉइन की जो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जनरेट करने में, इसकी पोटेंशियल की वजह से जो है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो XRP एंड बिटकॉइन की डिफरेंट सर्कुलेशन मैकेनिज्म्स हैं जो कि दोनों यूज करते हैं। तो बिटकॉइन जो है ये रिलीज हुआ था एंड ये ऐड हुआ था नेटवर्क में तब जब माइनर्स जो हैं उनको फाइंड कर लेते हैं तब। वहीं उसके लिए बिटकॉइन को किसी शेड्यूल को रिलीज करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली करता है एंड इसकी जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है ज्यादातर नेटवर्क की स्पीड के ऊपर एंड डिफिकल्टी के ऊपर जो एल्गोरिथम को यूज करने में आती है कॉइन्स को माइन करने के लिए। वहीं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल्स है वो रिलीज करता है XRP को। रिपल जो है वो प्लान करता है, एक रिलीज प्लान करता है कि मैक्सिमम कितना वो कितने बिलियन जो है वो रिलीज करेगा और 1 बिलियन XRP टोकन्स रिलीज किए जाते हैं ईच मंथ, क्योंकि और ये गॉन होते हैं बाय एन इनबिल्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। और करंट सर्कुलेशन की बात करें XRP की तो वो है $5 बिलियन। और कोई भी जो अनयूज्ड पोर्शन रह जाता है XRP का पर्टिकुलर मंथ में, उसे शिफ्ट कर दिया जाता है एस्क्रो अकाउंट में भेज दिया जाता है, जिसका मतलब है कि ये जो मैकेनिज्म है ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो भी ओवर सप्लाई हुए हैं XRP क्रिप्टो करेंसीज की, उसको मिसयूज करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। सो बात करें इनकी कंक्लूजन की तो रिपल सिस्टम स्कोर करता है बेटर देन द बिटकॉइन नेटवर्क अपनी लोअर प्रोसेसिंग टाइम्स की वजह से एंड लोअर ट्रांजैक्शन चार्जेस की वजह से। एंड ऑन द अदर हैंड जो BTC है यानी कि बिटकॉइन है वो जनरली ज्यादा वाइड स्प्रेड है एंड बेटर नोन है। XRP से ज्यादा लोग इसे जानते हैं और नंबर फर्स्ट पे आने वाली ये क्रिप्टो करेंसी है, नंबर फर्स्ट पे रैंक करती है, जो कि इसका अनदर एडवांटेज है जिसकी वजह से लोग बिटकॉइन को भी प्रेफर करते हैं। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सी बेस्ट लगी, आपको दोनों की कंपैरिजन कौन सी सही लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।